जनरेशन। आइडिया जनरेशन जो है यहाँ पर पहला स्टेज है कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। सबसे पहले आप कुछ आइडिया सोचिएगा, ठीक है, आप कुछ नए आइडिया लाइएगा। अभी आइडिया जनरेट करना, ठीक है, अब ये बहुत तरीके के सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस है जहां से आपको आइडिया मिलता है, क्लियर है। जैसे कि आपके कुछ सोर्सेस में मार्केट पर्सनल हो गए, रिसर्चर हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, दूसरे कंपनी के पर्सनल हो गए। देयर आर सो मेनी सोर्सेस, ठीक है। आपके इंटरनल फैक्टर्स भी हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, राइट। तो ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ द आइडिया जनरेशन। यानी इन सारे सोर्सेस से हम आइडिया को क्या करेंगे, एक जगह पे अपने दिमाग में रखेंगे। कई बार आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जहां पर आप अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और आइडिया को जनरेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं, इन सब तरीके से आइडिया को जनरेट किया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, इसमें लिखिए आइडिया जनरेशन में, आइडिया जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेज for searching about new product. Idea generation is the first stage for searching about the new product. ठीक है। The new ideas for the product comes from various sources. The new product ideas come from the various sources. बहुत सारे सोर्सेस से आते हैं, और ये सारे सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ये सोर्सेस हो सकते हैं आपके न्यूज़पेपर, जर्नल्स, कस्टमर्स, साइंटिस्ट। अब आपके आगे बुक में भी लिखा हुआ अदर सोर्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट में साइंटिस्ट हो गए, रीसेलर हो गया, मार्केटिंग पर्सनल हो गए, रिसर्चर्स हो गए, सेल्स पीपल हो गए, इंजीनियर हो गए। सो देयर आर सो मेनी, बहुत सारे तरीके से सोर्सेस। एम्प्लॉइज हो गए, एम्प्लॉइज से भी आपको कुछ आइडियाज वगैरह आ सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, न्यू इवेंट्स हो गए, न्यू इवेंट वगैरह, नए तरीके इवेंट्स वगैरह। कभी आप इवेंट में जाओगे, कुछ नया देखोगे तो आइडिया आएगा दिमाग में, है ना। इंटरनेट हो गया, जर्नल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो ये सारे के सारे आपके आइडिया को जनरेट करने के सोर्सेस है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ आइडियाज, ठीक है। यस मैम। आगे लिख सकते हैं इसमें आइडिया जनरेशन में कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, कमिंग अप विद द इनोवेटिव न्यू आइडियाज, brainstorming and coming up with the innovative new ideas, generating ideas for the new product and services. Brainstorming and coming up with the innovative new ideas, generating ideas for the new product and services, ठीक है। और कई बार आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई प्रॉब्लम जो होता है वो भी सोर्स ऑफ आइडिया होता है। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ, जैसे आपके एग्जाम्पल में आपके बुक में गिवन है कि रिसर्चर्स वर सीरियसली इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ ड्रग फॉर एंजीना, अ हार्ट एलिमेंट, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है ये एंजीना, और इसके लिए अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स है इस ड्रग या मेडिसिन का, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रग विद अ ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग विद ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी, thus the anti impotency drug was born to become the major marketing। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जैसे एक ड्रग बनाना था, एक मेडिसिन बनाना था किसके लिए, एंजिना प्रॉब्लम के लिए, जो एक हार्ट प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम की जो दवाई बन रही थी वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट था उस दवाई में। उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए फिर एक नया मेडिसिन को तैयार किया गया। तो लाइक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी यानी एक प्रॉब्लम दूसरे अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। क्लियर हो गया। तो ये भी एक सोर्स है, ये भी एक तरीका है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज आइडिया स्क्रीनिंग।
आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो पुअर आइडियाज है उसको जितना जल्दी से जल्दी हो उसको साइड कीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए, ताकि आपका जो कॉस्ट हो न्यू प्रोडक्ट का वो लेस हो। क्योंकि आप अगर बहुत सारे आइडियाज को लेके चलेंगे कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा, कॉस्ट बहुत लगेगा। तो इसका सबसे पहला एम यही है कि जितनी जल्दी हो सके पुअर आइडियाज को साइड कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज हैं एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज करती हैं। क्या करती हैं स्क्रीनिंग करने के लिए? पहले तो वो सारे आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन दोनों होना चाहिए। तो बुक में लिख लीजिए आइडिया स्क्रीनिंग और स्लैश इवैल्यूएशन, EVAALUATION, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आइडिया स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन दोनों का दोनों जो बेसिकली पॉइंट है, दोनों जो है दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर आप पूरा पुअर आइडियाज को साइड कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि ये आइडिया गलत है, पुअर है, मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड और एक तरीके और कुछ टेक्निक्स कंपनी यूज करती हैं। और वो कौन टेक्निक्स हैं, कौन तरीके हैं? मार्केट के पोटेंशियल को देखना, प्राइस को देखना। जैसे कुछ प्रोजेक्ट है उसमें पता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होने वाला, बहुत रिस्की होने वाला है, टाइम को देखना, ठीक है। ये सारी चीजों के बेसिस पे बेसिकली कंपनी एनालाइज करती है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट का आइडिया पुअर है और कौन सा बेटर है। जो भी पोटेंशियल और सही लगेगा आइडिया उनको बेसिकली वो एक तरफ करेंगे और जो पुअर होगा उनको साइड करती जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं आइडिया स्क्रीनिंग में कि क्या ये जो प्रोडक्ट है ये जेन्युइन नीड को फुलफिल करेगा कंज्यूमर के को, क्या एक कस्टमर को एक सुपीरियर वैल्यू देगा, क्या ये दूसरे प्रोडक्ट से अपने आप को डिस्टिंक्ट शो करेगा। तो देयर आर वेरियस ऑफ क्वेश्चंस रेजेस इन द टाइम ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। और इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आइडिया स्क्रीनिंग से दोबारा शुरू करेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर हम ये टॉपिक को खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द एडॉप्शन प्रोसेस एज वेल। क्लियर है? किसी को आज के क्लास में कोई भी डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? Anyone have any doubt in this any of the topic? No, ma'am. Okay, ठीक है। So we'll meet in the next class. We'll meet in on Tuesday. Okay, see Okay, you ma'am. all on Thank you, Tuesday. ma'am. क्या बोल रहे हो सुरभि?